नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा तीसरी में पढ़ेंगे पाठ नंबर 7वां। पाठ का नाम है टिप टिपवा। तो बच्चों, आपको टिप टिपवा से कुछ न कुछ तो अंदाजा लगने लगा होगा। टिप टिप आपने बारिश के मौसम में सुना होगा। तो चलो बच्चों, आज हम बारिश के मौसम का एक पाठ पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। तो बच्चों, आप लोग भी अपनी दादी से कहानी सुनते हो ना। हम भी जब छोटे थे तो हम अपनी दादी से कहानी सुनते थे, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल तो थे नहीं और टीवी थी तो, लेकिन पूरे गांव में किसी एक के घर में टीवी होता था, इसलिए हमको टीवी भी देखने को नहीं मिलता था। इसलिए हम अपने मनोरंजन के लिए हम अपनी दादी से कहानियां सुनते थे। तो आप भी बच्चों अपने दादी से कहानी सुनते होंगे। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। बच्चों को तो क्या होता है कि भाई तरह तरह की कहानियां सुननी उनको अच्छी लगती है। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। मूसलाधार का मतलब क्या होता है? एकदम जोर से, बिल्कुल न रुकने वाली बारिश, मतलब चारों ओर पानी पानी कर दे, उसको बोलेंगे मूसलाधार। सारा गांव बारिश से परेशान था। सारा गांव बारिश से परेशान था। आजकल बारिश ज्यादा हो रही है, तो आजकल सभी लोग बारिश से परेशान है और लोग क्या कहते हैं, बस अब रुक जाए तो अच्छा है। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। अगर पक्के मकान में अगर पानी आ सकता है तो भाई ये तो झोंपड़ी थी, तो झोंपड़ी में से तो जगह जगह से पानी टपक रहा था। और उस झोंपड़ी में कौन रहता था? बुढ़िया और उसका पोता। अब देखो भाई, झोंपड़ी में से पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। छोटा बच्चा था, मतलब उसको तो पता ही नहीं था कि भाई बाहर में बारिश हो रही है, बस उसको तो खाली कहानी सुना था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए? अरे बचवा मतलब अरे छोटे बच्चे, मैं तुमको क्या कहानी सुनाऊं? ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना, मतलब ये टिप टिपुआ से हमारी जान बचे तब मैं आपको कहानी सुनाऊं ना। ये देखो कहाँ कहाँ से टपक रहा है। मतलब इस पाठ के अंदर टिप टिपुआ का मतलब है बारिश। तो मतलब बुढ़िया कह रही है खींचकर, अबे तुम्हें कहानी सुननी है और आप देखो पूरी छत में से पानी टपक रहा है और तुम्हें कहानी सूझ रही है। पहले मुझे इस बारिश से बचने दो, फिर मैं आपको कहानी सुनाऊंगे। तो यहाँ पर टिप टिपुआ का मतलब है बारिश। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? पोता उठकर बैठ गया और दादी से बोलने लगा, दादी दादी कि ये टिप टिपुआ जो होता है, क्या वो शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? मतलब उसको, मतलब छोटे बच्चे को तो मालूम ही नहीं है कि भाई टिप टिपुआ क्या है। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। तो फिर दादी छत से टपकते हुए पानी की ओर देखकर बोली, हाँ बचवा, मुझे तो शेर से भी डर नहीं लगता, न बाघ से डर लगता है, मुझे तो सिर्फ डर लगता है इस टपकते हुए पानी से। उस बारिश की वजह से बेचारी वो दादी और उसका पोता ठीक से घर में सो नहीं पा रहे थे। इसलिए भाई उनको तो न बाघ का डर है न शेर का डर है, बस खाली डर है तो उनको किसका डर है? उस छत से टपकते हुए पानी का। क्योंकि जब तक छत से पानी आता रहेगा तब तक वो घर में आसानी से सो नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं इस चित्र के अंदर, देखो उनके घर में पूरे पानी के छींटे उड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे सो पाएंगे? अगर आप रात में सोते हो, अगर आपके ऊपर कोई पानी गिराएगा तो क्या आप सो पाओगे? तो इसीलिए दादी माँ कहती है, भाई मुझे शेर और बाघ से डर नहीं लगता है, मुझे तो सिर्फ इस पानी से डर लगता है। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये पानी अभी बंद हो जाए और हम लोग शांति से सो पाए और मैं तुम्हें कहानी सुना पाऊँ। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। संयोग का मतलब क्या होता है कि जब वो दादी और पोता बात कर रहे थे कि भाई मुझे तो बाघ का भी डर नहीं और शेर का भी डर नहीं, मुझे तो खाली डर किसका है? भाई टिप टिपुआ का। तो भाई उसी समय मतलब बाघ भी वहां पर उस झोंपड़ी के पीछे बारिश से बचने के लिए बैठा हुआ था। उन दोनों की बात उसने सुन ली, तो इसको क्या बोलेंगे? संयोग बोलेंगे। मतलब उनका भी बात करना और भाई बाघ का भी आना, तो भाई इसको क्या बोलेंगे? संयोग बोलेंगे, ठीक है। बाघ भी बारिश से भीग रहा था तो वो झोंपड़ी के पीछे बैठा हुआ था और उस समय ये पोता और दादी की बातें सुन रहा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, ठीक है। एक तो बारिश से बाघ है ना, वो बेचारा बहुत घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया। देखो भाई, एक तो बाघ
बारिश से तो पूरा भीग चुका था और ठंड से कांप रहा था और ऊपर से उसने उस दादी की इस तरह की बातें सुनी। अब ये टिपटिपुआ कौन सी बला है? भला मतलब ये कौन है भाई? टिपटिपुआ कौन है? क्योंकि भाई दादी के मुंह से उसने सुना कि भाई टिपटिपुआ से मुझे तो बहुत डर लगता है क्योंकि टिपटिपुआ बहुत ही बड़ा है, ऐसा उसने बोला। जरूर ये कोई बड़ा जानवर है, मतलब बाघ देखो ये कैसा सोच रहा है कि भाई ये जरूर कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। मतलब देखो ये बुढ़िया है वो शेर और बाघ से न डरकर टिपटिपुआ से ज्यादा डरती है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये टिपटिपुआ है वो शेर और बाघ से भी बड़ा है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। मतलब बाघ मन ही मन सोचने लगा कि अगर वो अंदर से बाहर आ गया तो मुझे वो मार डालेगा, इसलिए भाई वो मुझ पर हमला करे उससे पहले ही मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, मतलब दुम दबाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। इतना मतलब सोचने के बाद वो बाघ वहां से भाग जाता है। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला बेचारा। देखिए ये कैसा यहाँ पर दुबक के बैठा हुआ था और जैसे ही उस बुढ़िया से उसने टिपटिपुआ के बारे में सुना तो वो वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। भाई धोबी का गधा था वो आज सुबह से गायब था क्योंकि वो भी बेचारा बारिश से परेशान था और ऊपर से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जो धोबी था वो पूरे दिन बारिश में भीगकर उसके गधे को वो ढूंढता रहा लेकिन उसके बावजूद भी उसको उसका गधा नहीं मिला। तो मतलब वो बारिश से बहुत परेशान हो चुका था। यहाँ पर आप देखिए धोबी बेचारा बहुत ही परेशान हो गया था, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़ी ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। मतलब धोबी की पत्नी ने उस धोबी को बोला कि आप अपने गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उनको तो आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। हाँ तो उनको भी शायद हमारे गधे के बारे में पता हो, आप क्यों नहीं उनसे जाकर पूछते? आप उनसे पूछिए, उनको पता होगा कि हमारा गधा कहाँ है तो आपको तुरंत मिल जाएगा। आपको इस तरह से बारिश के पानी में भीगने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत मिल जाएगा। आप अपने गांव के जो पंडित जी हैं आप उनके पास जाइए, आपको जरूर गधा मिल जाएगा। इस तरह से धोबी की पत्नी धोबी को बोल रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये धोबी है उसकी पत्नी की बात सुनकर ये पंडित जी के पास आ रहा है। देखो ये पंडित जी बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं। अभी भाई उन दोनों में क्या बातचीत होती है चलो हम लोग देखते हैं। पत्नी की बात धोबी को जंच गई, जंच के मतलब उनकी बात उसको अच्छी लगी, मतलब उसकी बात उनको पसंद आई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। बहुत ही मोटा लठ मतलब एक बहुत बड़ी लकड़ी थी, उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। भाई उसने देखा जैसे ही वो पंडित जी के घर पर पहुंचा तो भाई पंडित जी भी क्या कर रहे थे, उनके घर में भी बारिश का पानी आ चुका था तो वो भी बेचारे पानी को उलीच उलीच कर बाहर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, मतलब धोबी ने बेसब्री का मतलब क्या होता है, उसने थोड़े भी क्षण का इंतजार नहीं किया, उसने थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया और पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांध कर बताइए तो वह कहाँ है। मतलब धोबी ने बेसब्री से पूछा, मतलब उसने सब्र नहीं किया, उसने थोड़ा सा भी इंतजार नहीं किया और तुरंत उसने बोल दिया, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा आपकी पोथी बांध कर बताइए तो वो कहाँ पर है, तो मुझे मेरा खोया हुआ गधा मिल जाएगा। सुबह से पानी उलिझते उलिझते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पत्ता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढे पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलिझने। धोबी वहां से चल दिया। मतलब जो पंडित जी थे वो सुबह से बारिश का पानी उलिझते उलिझते बेचारे वो थक गए थे और धोबी की बात उन्होंने सुनी तो एकदम झुंझला पड़े और बोले, अरे भाई मेरी पोथी में तेरे गधे का पता थोड़ा लिखा है, तो मुझे पूछने के लिए आ गया है। अरे भाई जा उसको जाकर कहीं पर किसी गड्ढे पोखर में, मतलब किसी तालाब के पास होगा, जा वहां पर तू जाकर देख। और पंडित जी फिर अपने पानी उलिझने के काम में लग गए और धोबी वहां से चला गया। धोबी को तो लगा पंडित जी ने पोथी बांध कर ही बताया होगा। उनकी बात सुनकर वो धोबी अपने गधे
को उस गढ़ई पोखर में ढूंढने के लिए चला गया और पंडित जी ने फिर से पानी उलीचना चालू कर दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि भाई तुम्हारा गधा कहीं गढ़ई और पोखर के पास होगा तो वहां जाकर उसको ढूंढ। तो भाई बेचारा वो चलता चलता एक तालाब के पास पहुंच गया। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। भाई तालाब के किनारे बहुत बड़ी ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। तो बच्चों आपने पहले भी देखा था कि भाई पोता और दादी बात कर रहे थे। भाई दादी बता रही थी कि भाई मुझे तो शेर का भी डर नहीं है और बाघ का भी डर नहीं, मुझे तो सिर्फ डर है तो किसका है, टिपटिपुआ। और वहां पर एक संजोग का मारा बाघ भी उनकी झोंपड़ी के पीछे बैठा हुआ था। तो उस बाघ ने उन दोनों की बातें सुन ली। तो वो बेचारा पहले से ही डरा हुआ था और वो यहाँ पर इस तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास में दुबक कर छुप कर वो बैठा हुआ था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, मतलब उसको अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। और वहाँ तो असलियत में कौन बैठा था, डरा हुआ बाघ बैठा था, क्योंकि वो टिपटिपुआ से डर गया था इसलिए वो वहाँ पर छुप गया था। और धोबी भाई अपने गधे को ढूंढने के लिए आया था। तो भाई उसको लगा कि भाई ये उसका गधा है। उसने बाघ को अपना गधा समझ लिया। उसने आव देखा ना ताव। आव देखा ना ताव का मतलब क्या होता है, बिना सोचे समझे कोई कार्य करना, तो उसको बोलेंगे आव देखा ना ताव। और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने, और बाघ के ऊपर जैसे कि वो अपने गधे को मारता है उसी तरह से उस बाघ के ऊपर वो लठ बरसाने, मतलब उसको लकड़ी से मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया, क्योंकि भाई बाघ था वो तो पहले से डरा हुआ था, क्योंकि भाई उसने दादी की बात सुनी थी। भाई उसने बोला भाई टिपटिपुआ कोई बड़ा जानवर है, तो उसको लगा कि भाई ये कोई वही जानवर आ गया जो मुझे मार रहा है। इसलिए बेचारा वो तो कुछ बोला नहीं और एकदम डर के मारे एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। मतलब जैसे ही उस धोबी ने उस बाघ को लठ से मारना शुरू किया था, उसको बाघ को लगा कि ये 100% ये जरूर वही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ लिया, क्योंकि बेचारा वो बाघ था उस बुढ़िया की झोंपड़ी से वहां से दुम दबाकर भागा था, क्योंकि उस टिपटिपुआ कहीं उसके ऊपर हमला ना कर दे, क्योंकि धोबी भी उसको देख नहीं पा रहा था और बाघ भी उस धोबी को देख नहीं पा रहा था। मतलब दोनों को लग रहा था, बाघ को लग रहा था कि भाई ये टिपटिपुआ है और धोबी को लग रहा था कि भाई ये मेरा गधा है। मतलब दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए न धोबी बाघ से डर रहा था, दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए तो बाघ उस धोबी से डर रहा था। वरना बाघ कोई आदमी से डरता है क्या, बाघ तो आदमी को मार डालेगा। लेकिन बाघ को लगा कि भाई वो टिपटिपुआ है। और धोबी क्या बाघ के पास जाता, क्या धोबी क्या बाघ को लकड़ी से मारता, नहीं मारता, क्योंकि भाई उसने भी अंधेरे में कुछ देखा नहीं। उसको लगा कि अपना बेचारा भोला गधा है, इसलिए उसके ऊपर लकड़ी से वो मारने लगा। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ, क्योंकि भाई अंधेरे में देखो भाई कुछ बाघ को दिख नहीं रहा था। तो बाघ ने मन ही मन सोच लिया, अगर मुझे अपने आप को बचाना है तो यह जो कहता है मुझे चुपचाप करते जाना पड़ेगा। आज तूने बहुत परेशान किया, अब इधर देखिए। क्योंकि जो धोबी था वो पूरा दिन बारिश में भीगकर उस गधे को ढूंढ रहा था। तो क्या बोलता है पता है, आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा, मतलब इतना मारूंगा, बहुत मारूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया, जिसको आप इस चित्र में देख सकते हैं। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे चल दिया। चू चपड़ का मतलब क्या होता है, कुछ भी ना बोलना, एकदम शांत रहना। कि ये भीगी बिल्ली बना मतलब कुछ भी नहीं बोलना, चुपचाप जो बोले वो करते रहना, उसको बोलना भीगी बिल्ली, मतलब एकदम चुप हो जाना। धोबी के पीछे पीछे वो भी चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। भाई जैसे गधे को उसके खूंटे से बांधते उस तरह से उन्होंने बाघ को भी उस खूंटे से बांध दिया। अब सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खोली की खोली रह गए, क्योंकि गांव वालों ने तो धोबी के घर के बाहर जो खूंटा था वहां पर हमेशा एक गधा रहता था, लेकिन आज गधे की जगह पर वहां पर बाघ बंधा हुआ है। तो मतलब सारे गांव वालों ने उसको देखा तो भाई उनकी आंखें खोली की खोली रह गई। वो इतने सहम गए, डर गए, अरे ये क्या है, धोबी के घर के बाहर में एक खूंटे से बाघ बंधा हुआ है, ये कैसे हो सकता है, ये अशक्य है, ये पॉसिबल नहीं है। और सारे गांव वालों की आंखें खोली की खोली रह गए। और इधर आपको तो पता है कि रात को धोबी बेचारा थका हुआ आ गया था, तो वहां पर उसने बाघ को बांध दिया और वो तो रात को सो गया था। अब बच्चों जब धोबी बाहर आएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई रात में मेरे साथ
क्या हुआ था। तो बच्चों जब वो धोबी नींद से जागेगा और बाहर आके देखेगा कि भाई मैंने कल रात को गधे की जगह पर बाघ लाया, तो बेचारा वो भी डर जाएगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस पाठ के लेखक है गिरिजा रानी अस्थाना। याद करो तो आपको याद करना है, पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो। मचलना मतलब कि जिद करना, मतलब हमको कोई चीज जब लेनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे में पेशेंस मतलब हमारे में धीरज नहीं होता है, नहीं हमें तो बस उसको चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब जिद करना, मतलब मचलना। तो भाई इसका उत्तर है, मैं भी दादी से कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ। मैं उनसे नए नए खिलौने लाकर देने के लिए, उनके साथ घर से बाहर जाने के लिए, उनकी गोद में चढ़ने के लिए, वह उनके साथ खेलने के लिए मचलता हो। दो भाई बहन होते हैं तो एक बहन बोलती है नहीं मैं पहले बैठूंगी, भाई बोलता है कि नहीं मैं पहले बैठूंगा। तो इस तरह से दादी की गोद में बैठने के लिए भी भाई बहन मचलते हैं। आप भी मचलते होंगे। कौन है टिप टिपवा। तो पहला है, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो बस टिप टिपवा का है। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे। यहाँ पर ये जो वाक्य है वो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो आप अपनी भाषा में इसको क्या बोलेंगे। तो भी देखो आप हिंदी में इसको कैसे बोलेंगे, हाँ बेटा मुझे न शेर का डर है और न ही बाघ का डर है, मुझे तो बस इस पानी के टपकने का डर है। तो इसको गुजराती में कैसे कहेंगे, तो चलो यहाँ पर देखते हैं। हाँ बेटा મને તો સિંહની પણ બીક નથી કે મને તો વાઘની પણ બીક નથી, મને તો ખાલી બીક લાગે છે આ પાણી ટપકવાની। तो बच्चों आप भी अपनी भाषा में इसको बोल सकते हो। अब दूसरा, कहानी में टिप टिपुआ कौन था। तुम किस किस को टिप टिपुआ कहोगे। इसका उत्तर, इस कहानी में टिप टिपुआ झोंपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी है। मैं नल से टपकते हुए पानी को टिप टिपुआ कहूंगा। तो देखो यहाँ पर देखो, इस कहानी में टिप टिपुआ झोंपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी है, तो मैं नल से टपकते हुए पानी को टिप टिपुआ कहूंगा। तो बच्चों आप किस किस चीज को टिप टिपुआ कहेंगे, वो अगर आपको आता है तो वो भी आप लिख सकते हो। बारिश। तो भाई यहाँ पर प्रश्न है, भाई यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो बच्चों मूसलाधार का मतलब क्या होता है कि एकदम जोर से पानी बरसना, बहुत ही तेज बारिश होना, उसको बोलेंगे मूसलाधार बारिश, ठीक है। तो अगर मूसलाधार बारिश की जगह बूंदाबांदी होती, मतलब जैसे कि जोर मतलब जो तेजी से बारिश होती है उसकी जगह पर अगर उस दिन उस रात को जब बुढ़िया अपने पोते को कहानी सुना रही थी, अगर उस दिन अगर मूसलाधार मतलब तेज बारिश की बजाय अगर थोड़ी थोड़ी बारिश होती तो क्या होता। यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो क्या होता। तो भाई इसका उत्तर है, बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी नहीं टपकता। वह रात को दादी अपने पोते को कहानी सुनाती। बाघ वर्षा से घबराकर जंगल से भाग झोंपड़ी के पीछे नहीं छिपता, और नहीं धोबी का गधा खोता, और नहीं पंडित जी अपने घर से पानी उलिच उलिच कर थकते, नहीं धोबी अपने गधे को ढूंढते हुए बाघ के पास पहुंचता, और न बाघ को अपना गधा समझता। इस तरह कहानी ही नहीं बनती। मतलब कि तेज वाली बारिश नहीं होती तो बुढ़िया है वो अपने पोते को अच्छे से कहानी सुना पाती, और उस बाघ को उस झोंपड़ी के पीछे छुपना भी नहीं पड़ता, और धोबी को बाघ को अपना गधा समझकर उसको अपने घर से बांधना भी नहीं पड़ता, और पंडित जी को अपने घर से पानी भी उलीचना नहीं पड़ता। मतलब अगर बारिश ही नहीं होती तो ये सब नहीं होता। तरह तरह की आवाजें। प्रश्न दूसरा, पानी के टपकने की टिप टिप आवाज आ रही थी। उत्तर, सोचो और लिखो ये आवाजें कब सुनाई पड़ती है। तो बच्चों अभी देखिए, जैसे कि भाई पानी की टपकने की आवाज होती है टिप 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 टिप, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आवाजें यहाँ पर आपको दी गई है, तो आपको बताना है कि भाई इस तरह की आवाज आपको कब सुनाई पड़ती है। तो सबसे पहला है खर खर। तो भाई देखो भाई तेज सांस लेने से आपको ऐसी आवाजें सुनाई देगी। अगर आपके बाजू में कोई सोया हुआ है, अगर वो तेज सांस ले रहा है नाक से, तो खर खर की आवाज आएगी। अब यहाँ पर है चर चर। तो बच्चों दरवाजा जब खोलते तब भी इस तरह की आवाज आती है, चर चर। और यहाँ पर देखिए भिन भिन। तो भाई मक्खी के कान के पास मंडराने पर आपको भिन भिन की आवाज भी सुनाई देगी। यहाँ देखिए बक बक। तो भाई आग लगने पर, जैसे भाई आग लगती है तो आपने आग की लपटों की आवाज़ आपने सुनी होगी, तो एकदम बक 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 इस तरह की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर है ठक ठक। तो भाई दरवाजा खटखटाने पर इस तरह की आवाज़ निकलती है। और तड़ तड़, तो मतलब वर्षा की बूंदों की टीन पर गिरने पर
तड़ तड़ की आवाज आती है। जैसे कि भाई टीन होता है, अगर उसके ऊपर पानी गिरेगा तो तड़ तड़ की आवाज आएगी। तो बच्चों आपने देखा कि भाई इस तरह की आवाजें कब सुनाई पड़ती है। अगर आपको और भी आवाजें अगर आपने सुनी है तो आप इसको भी लिख सकते हो। खूंट का मतलब क्या होता है? तो खूंट का मतलब बच्चों जैसे कि जमीन में एक बड़ी सी लकड़ी, मोटी वाली लकड़ी को गाड़ दिया जाता है और उसका एक ऊपर वाला जो छोर होता है वो थोड़ा सा बाहर रहता है। फिर इसके ऊपर रस्सी को टाइट बांधा जाता है और उस रस्सी से कोई गाय हो भैंस हो उसको हम लोग बांध सकते हैं, ताकि क्या है वो रात में कहीं भाग ना जाए। तो बच्चों अगर आपने खूंट नहीं देखा है तो आप इस चित्र में खूंट को देख सकते हो और ये जानवर भी उस खूंट से बंधा हुआ है, उसको भी आप देख सकते हो। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? तो भाई इसका उत्तर है खूंटे से गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, बैल, गधा, भैंसा, बछड़ा, हिरन, खच्चर को बांधा जाता है। तो मतलब बहुत सारे जानवर हैं जिसको हम खूंटे से बांधकर रखते हैं और खूंटे से बांधने का कारण एक यही है कि वो रात को कहीं भाग ना जाए, इसलिए उनको खूंटे से बांधा जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा आपको बनाना है। भाई कहानी, एक कहानी, तो अगर बहुत सारी है तो क्या बोलेंगे? सभी कहानियाँ। इसके बाद है एक तितली। तो भाई एक तितली है, यहाँ पर कई तितलियां, एक पत्ती तो आएगा 10 पत्तियां, एक चूड़ी तो आएगा ढेरों चूड़ियां, एक खिड़की तो आएगा 4 खिड़कियां। तो बच्चों इसी तरह से आप इन सब का बहुवचन बना सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा होता है और उसका स्वाध्याय भी पूरा होता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलो बच्चों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।